पुलिस ने तुरंत स्मिथ को अरेस्ट कर लिया और केली की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में पता चलता है कि उसके बॉडी पर 150 से ज़्यादा अलग अलग तरह के चोट के निशान हैं। केली ने अपने जीवन के अंतिम महीने के दौरान उसे बांध कर रखा गया था। कभी उसके बालों को रेडिएटर या फर्नीचर से बांध के रखा जाता, तो कभी उसकी गर्दन को लिगरेचर से बांध कर रखा जाता था। विलियम लैलर, जो कि होम ऑफिस पैथोलॉजिस्ट थे, उनका कहना था कि मैंने अपने करियर में लगभग 600 से ज़्यादा बॉडीज के पोस्टमार्टम्स किए हैं, बट मैंने कभी इतने एक्सटेंसिव इंजरीज नहीं देखे। विलियम ने बताया कि उसके दोनों हाथ टूटे हुए थे, शरीर पर चाकू, कांटे और कैंची से कई घाव किए गए थे और उसके बोटॉक्स और लेफ्ट लेग जली हुई थी। उसके मुंह के अंदर चाकू के घाव थे। उसके कान, नाक, आईब्रोज, लिप्स, मुंह और जेनिटल एरिया में भारी घाव थे। उसकी दोनों आंखों को निकाल दिया गया था और उसके बाद खाली आंखों के गड्ढों में चाकू से कई बार वार किए गए थे। पैथोलॉजिस्ट ने बताया कि उसकी आंखें उसकी मौत से कम 5 दिन पहले और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते पहले निकाली गई थी। उसको भूखा रखा गया था, जिसकी वजह से उसका वजन 20 किलो तक कम हो गया था और उसके मरने से पहले कई दिनों तक उसे पानी तक नहीं दिया गया था। स्मिथ के ट्रायल प्रोसिक्यूटर पीटर ओपनशो ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा जानबूझकर बिगाड़ा गया था, जिससे उसे बहुत दर्द हो और वो किसी से मिलने के लिए अनकंफर्टेबल हो, ताकि वो किसी को बता ना सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो एक बार के मारने से नहीं, बल्कि लंबे समय तक उसे मारा पीटा गया है। और उसके मौत का कारण डूबना तो था, पर उससे पहले उसके सर पर शावर हेड से कई बार वार किए गए थे। स्मिथ जो था, उसने ऐसा आखिर किया क्यों? जेम्स स्मिथ जब केली से मिला था तो वो अनएम्प्लॉयड था और उसका डिवोर्स हो चुका था। स्मिथ की शादी सिर्फ 10 साल के बाद ही 1980 में ख़त्म हो गया था। स्मिथ अपनी वाइफ को फिजिकली अब्यूज़ करता था और डिवोर्स होने के कुछ ही दिन बाद स्मिथ का रिलेशन 20 साल की लड़की टीना वॉटसन के साथ स्टार्ट हो गया था। रिलेशन के कुछ ही दिन बाद स्मिथ टीना को भी मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। स्मिथ टीना को एक पंचिंग बैग की तरह ट्रीट करता था, उसे मारता पीटता था, यहाँ तक जब वो प्रेग्नेंट भी थी तब भी वो उसे मारता था। स्मिथ टीना के सर पर स्टे मारता और उसके दोनों पैरों के बीच में भी मारता था। 1982 में टीना और स्मिथ का रिलेशनशिप खत्म होने के बाद स्मिथ ने 15 साल की लड़की वेंडी मोटरहेड के साथ रिलेशन स्टार्ट कर दिया, पर वो भी ज़्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि उसके साथ भी वो यही करता था। स्मिथ के साथ जितनी भी लड़कियां रिलेशन में आती थी, उसके साथ वो वैसा ही फिजिकली अब्यूज़ करता और वो उसे छोड़कर चली जाती थी। पर इस बार उसका शिकार केली थी और उसने उसे छोड़कर जाने का मौका ही नहीं दिया। ट्रायल में पुलिस ने स्मिथ से पूछा कि तुमने केली को इतनी बेरहमी तरीके से क्यों मार दिया, तो उस पर स्मिथ का जवाब ये था कि केली हमेशा मेरी मरी हुई माँ को बुरा भला कहती थी और गालियाँ भी देती थी। और पुलिस ने जब स्मिथ से पूछा कि तुमने केली को अंधा क्यों कर दिया, तो उस पर स्मिथ का ये कहना था कि वो हमेशा मुझे गुस्सा दिलाती थी और ये सब करने के लिए डेर दिया करती थी। गेलिन मेजी, जो कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट थे, उनका कहना था स्मिथ को सेवर पैरानॉइड डिसऑर्डर था और वो अपने ख्यालों की दुनिया में ही जीता था। स्मिथ के बचपन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता और वो कहाँ से आया था और उसके साथ क्या हुआ, ये सब कोई नहीं जानता। स्मिथ के बचपन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, ना ही वो कहाँ से आया और उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसा था। और इसी के साथ आज का ये केस एंड होता है। मैं इस चैनल पर ऐसी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड करता हूँ और आगे चलकर मैं इस चैनल पर अच्छी वीडियोस डालने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो और आप मुझे अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का सबका ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।